अगर सही मामले में तुम अब चाहते हो भाजपा को दूर भगाना तो मायावती जी को सपोर्ट करो, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री घोषित करो। देखो उसी दिन देश में भूचाल आ जाएगा। जितनी मध्यम वर्गीय पार्टियां हैं, यह भी लोग नहीं चाहती है कि दलित क्लास को ये नेतृत्व मिले। ये प्रधानमंत्री का होड़ लोग लगाया हुआ है, फलना बनेंगे फलना बनेंगे। मैं कहता हूँ एक व्यक्ति को, केवल मायावती जी को प्रधानमंत्री घोषित कर दो तो उसी दिन तख्ता भाजपाइयों को पलट जाएगा, राज्य से लेकर के और पार्लियामेंट तक तख्ता पलट जाएगा। लेकिन वर्गीय शक्ति हमारे बाबा साहेब का नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहेब की औलादों को नेतृत्व देना कबूल नहीं करते हैं। ये भी कहते हैं हमारे पाछे लोग। तो पहले तो ये सवर्णों के पाछा हम लोग रहे, इसके बाद यह भी नेतृत्व आया, तो अब इसके पीछे अरे हमारा हम कहिया नेतृत्व करेंगे। शिव चर्चा चलल बा, तो शिव चर्चा में जागो महादेव जगावो महादेव कहती है लोग, ज्यादा औरतें हैं लोग। एको शब्द उसके धर्म गुरु नहीं कहता है कि बबुआ मैया के पढ़ाओ तब इनका के नौकरी लगावो, ये सब ना कहियन। लेकिन जागो महादेव ये सब एजेंट है, इसी सरकार का एजेंट है। आप लिख लीजिए कहीं दिमाग में, यह आने वाला समय में ये जब चुनाव होगा तो ये लोग पैसा बांटने के लिए काम करेगा। अब वाला कुंभ जो है, कुंभ नहीं, यह तो भाजपा का प्रदर्शन था। प्रदर्शन? हाँ, प्रदर्शन, शक्ति अपना प्रदर्शन कर रहा है 27 के लेकर के। हाँ, 27 की तैयारी चल रही है, तो वह अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ये मनु स्मृति बाबा साहेब जलाए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी काम करनी है। उस राख को मल करके हवा में जब तक नहीं उड़ाया जाएगा तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। इस देश में जब दलित समाज हिंदू धर्म से बगावत करता है और कहता है कि हम हिंदू नहीं हैं, हमको हिंदू मत गिना जाए, तो उसके पीछे बहुत सारा कारण है। जो समाज में जो कुरीतियाँ है, जो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ जो है वो मारपीट होता है, एट्रोसिटी का मामला होता है, उनके बहन बेटियों के साथ जो है वो दुष्कर्म होता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो रात दिन बगावत करते रहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हमको हिंदू नहीं गिना जाए। हाल ही फिलहाल का घटना अयोध्या के घटना है, जो नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, उनके आँख निकाल लिया जाता है, गोड़ काट लिया जाता है। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से आप बिहार की तरफ लौटिएगा तो बिहार के सासाराम में मनोज राम जो वर्तमान के निर्वाचित सांसद हैं, उन पर ताबड़तोड़ अटैक होता है और उनको जो है वो हमला करके उनका सर फोड़ दिया जाता है। अब फुलवाड़ी में आप जाइएगा, बिहार की राजधानी पटना में, पटना के नज़दीक है फुलवाड़ी, वहाँ से विधायक हैं गोपाल रविदास, उनको झंडा नहीं फहराने दिया जाता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंद्रमा राम जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो दलित राजनीति है, जो ओबीसी राजनीति है, उस पर इनका गहरी पैठ है, उन पर अच्छा से ये बात रखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं विशेष रूप से कि आखिर ये लोग क्यों कहते हैं कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग ये कहते रहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, उसके पीछे क्या कारण है? क्यों आप लोग बगावत करते रहते हैं? हम लोग हिंदू नहीं हैं, न थे। ये मनुवादी लोग अपने से हमको हिंदू में गिनना चाहता है, और ये लोग गिनती करके और मुसलमानों के खिलाफ हमको खड़ा करना चाहता है। सच्चाई यह है कि ये हम हिंदू नहीं हैं, आज भी नहीं है। बहुत सारे प्रमाण हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। जिस धर्म में बराबरी का अधिकार नहीं है तो वह धर्म तो धोखा है। हम क्यों अपने आप को हिंदू कहें? अगर हमारी हिंदू की मान्यता हुई होती तो क्या हम जाकर के किसी ब्राह्मण के यहाँ तिलक ब्याह में जो कार्यक्रम है विवाह का करा पाएंगे? कितना भी बड़ा विद्वान हो, वह दलित क्लास के लोग नहीं करा पाएंगे। और हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू गुलाम बनाया गया। क्यों? सबसे निचले पैदान पर हम दलित क्लास के लोग, अनटचेबल लोग हैं। हम इसलिए हमें यार जी सत्ता जब स्थापना हुई तो हमारे लोग युद्धबंदी हो गए, और युद्धबंदी को ये तमाम अधिकार को छीन लिया, तमाम अधिकार से वंचित कर दिया।
मनुस्मृति इसका कहता है अच्छा कपड़ा नहीं पहनना है, अच्छा खाना नहीं खाना है, अच्छा से घर द्वार में नहीं रहना है। ये कोई जानवर से भी बदतर हमारे लिए यह मनुस्मृति संविधान लिखा था। क्यों कि हमारे पुरखा पुरनिया ये तमाम लोगों को जो राक्षस कहा है, ये योद्धा थे, राजा थे और वीर बांकुड़ा थे। इन लोगों को नीचे दिखलाया और नीचे दिखला करके जब हमारे पुरखे पुरनियों को अपमानित किया, राक्षस कह दिया, तो इस घर में हम रहना तो पाप समझते हैं, हमारे लोग नहीं है न। इन लोगों के द्वारा ये हिंदुइज्म तो केवल तोड़ना जानता है, जोड़ना नहीं जानता है। धर्म वही है जिसमें बराबरी का अधिकार हो, यह धर्म नहीं है। नाना प्रकार से आज भी मनुस्मृति लागू है और आचरण में मनुस्मृति की बात लाई जाती है। यही कारण है जो आपने कहा कि सासाराम विधायक, अरे विधायक सांसद को तो बात छोड़िए, जब हमारे जगजीवन बाबू थे उनसे अन्नपूर्णा नंद की मूर्ति छुआ गई और गोबर पानी से ब्राह्मणों ने अमूत से धोने का काम किया, वह उसके लिए शुद्ध है। मूत से धोआइल मंदिर, ये जो हमारा जो अछूत समाज है, यह हम तो कोसों दूर हैं हिंदुइज्म से। और बाबा साहेब ने जो संविधान दिया और उस संविधान को, वही हमारी असली मुक्ति का चीज है। लेकिन अभी तक पूर्णतः हमारा ये संविधान लागू नहीं है। ये नापाक इरादे वालों के हाथ में चला गया है तो वह गलत अर्थ निकालता है। लेकिन बाबा साहेब जो संविधान दिए हैं सबके लिए दिए हैं, लेकिन यह गलत अर्थ, गलत सब अभी भी मनुस्मृति को लागू कर रहा है। ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, आपने कहा कि बलात्कार हुआ कुंभ में, लड़की को आंख फोड़ा गया, अयोध्या में लड़की का आंख फोड़ा गया और हत्या भी कर दिया गया, रेप भी कर दिया गया। ये शर्म आनी चाहिए। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बोलता है कि अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो ये बलात्कार खत्म हो जाएगा। अरे तुम्हारा देवी देवता सब बलात्कारी थे। ये ब्रह्मा जो था छूटा जैसे सांड चढ़ता है कान काट करके, वैसे चढ़ता है, उसका इतिहास है। देवताओं के राजा, अरे हम लोगों को तो वह राक्षसे कह दिया, हमारे बाप दादों को। अपने वो राक्षस न बन के देवता बना तो देवता का राजा कौन है? इंद्र। इंद्रहिला के साथ बलात्कार किया। अभी बढ़िया से जांच हो तमाम मठाधीशों को तो आधा से अधिक 75% लोग लुटेरा, रेपी वगैरह, ये राम रहीम को गंगा स्नान के लिए पेरोल पर रिहाई किया। ये तो किसी न किसी रूप में ये तो अभी मनुस्मृति लागू है। ये जो किए हैं सांसद महोदय को जो लोग मारपीट किया, एक तरफ तो बहुत दुख हो रही है, लेकिन दूसरे तरफ एक अंकुर भी पैदा होता है विकास का और अपने स्वाभिमान का। जरूर वो हमारा संसद सही रास्ते पर है, गरीबों का आवाज उठाने वाला है, गरीबों को काम करने वाला है, इसलिए उस पर हमला हुई। इसके पीछे यही है। ये मनुवादियों को चाहिए पूंछ डोलाने वाला विधायक और पूंछ डोलाने वाला संसद, इसलिए उस पर हमला हुई। ये विधायक गोपाल रविदास जो फुलवारी शरीफ का है, ये भी जरूर इनको झंडा नहीं फहराने देने का कारण है कि अभी ये मनुस्मृति बाबा साहेब जलाए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी काम करनी है। उस राख को मल करके हवा में जब तक नहीं उड़ाया जाएगा तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये अभी लड़ाई बाकी है। जब तक इन लोगों को मान मर्दन नहीं होगा तब तक तो करते ही रहेंगे। और यह सरकार भाजपा की है, भाजपा की सरकार करा रही है, भाजपा की सरकार करा रही है। इसमें सरकार का है, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। इसलिए ये निश्चित रूप से माने जो वार हुआ, जो हमारे लोग पीटे गए चाहे मारे गए, सही पथ पर हैं और बढ़ रहे हैं।
हमला इसीलिए उन पर हो रही है। धन्यवाद के साथ हम कहेंगे आगे बढ़ते रहो। जो जवान पीछे मुड़ कर देखता है वह आगे नहीं बढ़ता है, और आगे बढ़ने वाला पीछे नहीं देखता है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, नाबालिग लड़की के साथ, वो भागवत कथा सुन के आ रही थी और उसके साथ इस प्रकार के व्यवहार किया गया। जी हजूर, भागवत कथा सुन करके आ रही थी। बाबा साहेब को संस्कृत पढ़ने के लिए जर्मन जाना पड़ा था। यहाँ बाभन लोग नहीं पढ़ाया, संस्कृत आपका चीज नहीं है, और भागवत सुन के आ रही है। तो इन लोगों का शास्त्र कहता है अगर गलत से कोई सुन लिया वेद पुराण की बातें तो उसको कान में शीशा पिला देनी चाहिए। ये अपना ये संविधान के तहत काम किया है। जो बाबा साहेब के संविधान देते वक्त भी लोग विरोध किया था, जहाँ तहाँ अनशन पर बैठा वगैरह ये आरएसएस के लोग, तो आज भी वह उसी स्टैंड पर है। और हम लोगों को कहिएगा तो हम लोगों को भागवत माने का, भागवत माने झूठ के सागर, झूठ के सागर, झूठ का सागर। रामायण करता बार बार नारी अपमान, भाई से भाई कत्ल करा के बन गया भगवान। ये सब ये डपकोर पंथियों का सुनना, उसके सभा में जाना, ये बहुत गलत बात है। नहीं जाना चाहिए, मना करनी चाहिए, नहीं तो यही आशीर्वाद मिलेगा। बहुत से पुण्य कमाने के लिए लोग गए कुंभ, उनको भी आशीर्वाद मिल गया। ये आर्यों के पीछे, आर्यों के कार्यक्रम, आर्यों के नीति खेती के पीछे चलिएगा तो आपको यही मिलेगा। इसलिए इसको बाबा साहेब ने कहा नकारा जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद, मायावती, अखिलेश यादव, जितने भी अगेंस्ट जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट की जो पार्टियां हैं, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए इस विषय पर, जो अयोध्या वाला कांड हो रहा है। क्या कह रहे हैं, सही है? निश्चित रूप से उसे इस्तीफा देना चाहिए। ये जितने लोग मरे हैं इन्हीं लोगों के साजिश के तहत। अरे सरकार तू है, तुम हर धर्म के लोगों के लिए प्रधानमंत्री है और एक धर्म का वहाँ डंका पीटता है। ये लोग, वास्तविकता यह है कि वहाँ जानबूझ करके लोगों को, यह अबरी वाला कुंभ जो है, कुंभ नहीं, यह तो भाजपा का प्रदर्शन था। प्रदर्शन? हाँ, प्रदर्शन, शक्ति अपना प्रदर्शन कर रहा है 27 के लेकर के। हाँ, 27 की तैयारी चल रही है, तो वह अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। विभिन्न सा हई एगो शंकराचार्य ये थी, हई शिव चर्चा चलल बा, तो शिव चर्चा में जागो महादेव व जगावो महादेव कहता है, कहती है लोग, ज्यादा औरतें हैं लोग। हाँ। एको शब्द उसके धर्म गुरु नहीं कहता है कि बबुआ मैया के पढ़ाव तब इनका के नौकरी लगावो, ये सब ना कहियन। लेकिन जागो महादेव, ये सब एजेंट है, इसी सरकार का एजेंट है। आप लिख लीजिए कहीं दिमाग में, यह आने वाला समय में ये जब चुनाव होगा तो ये लोग पैसा बांटने के लिए काम करेगा। यानी भाजपा के जो एजेंट है, चुनावी एजेंट। हाँ, भाजपा एजेंट तैयारी कर रहा है। हई एगो बाणन है, पहले वहनी के इलेक्शन इंचार्ज रहत रहन भाजपा के, पीके प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर, ये भी अपना बी टीम बना करके तैयार हैं और हमारे लोगों को बरगलाने के लिए, हमारे लोगों को वोट को कटौती करने के लिए। और ये सब भाजपा का विन है, भाजपा का विन है। और उसी के लिए गाली भी दे करके काम करेगा, तो उसी के लिए करेगा। इन लोगों का यही चाल है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत है कि किसी तरफ मत देखो, और खास करके दलित लोग है, एक जगह संगठित हो जाओ। हमारे ऊपर हमला क्यों हो रही है? हम अभी असंगठित हैं। हमारे ऊपर ये जितनी मध्यम वर्गीय पार्टियां हैं, यह भी लोग नहीं चाहती है कि दलित क्लास को ये नेतृत्व मिले। ये प्रधानमंत्री का होड़ लोग लगाया हुआ है, फलना बनेंगे, फलना बनेंगे। मैं कहता हूँ एक व्यक्ति को, केवल मायावती जी को प्रधानमंत्री घोषित कर दो तो उसी दिन तख्ता भाजपाइयों को पलट जाएगा, राज्य से लेकर के और पार्लियामेंट तक तख्ता पलट जाएगा। लेकिन मध्यम वर्गीय शक्ति हमारे बाबा साहेब का नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहेब के औलादों को नेतृत्व देना कबूल नहीं करते हैं। ये भी कहते हैं हमारे पाछे लगो। तो पहले तो
ये सवर्णों के पाछा हम लोग रहे, इसके बाद यह भी नेतृत्व आया, तो अब इसके पीछे अरे हमारा कहिया हम कहिया नेतृत्व करेंगे। अगर सही मामले में तुम चाहते हो भाजपा को दूर भगाना तो मायावती जी को सपोर्ट करो, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री घोषित करो, देखो उसी दिन देश में भूचाल आ जाएगा। लेकिन ये भी लोग नहीं चाह रहा है। चलिए, आपने इस विषय पर बात रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, तो ये चंद्रमा राम जी थे। इनके आवाज़ में वो जो दर्द आप देख सकते हैं, इनके आवाज़ में वो गुस्सा देख सकते हैं, इनके आवाज़ में वो अग्रेसिव देख सकते हैं कि ये समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कितना चिंतित रहते हैं, कितना जागरूक रहते हैं, और लोगों को जागरूक करने के लिए इतना उम्र बीत जाने के बाद भी इनके आवाज़ में वो दम है, वो खनक है, वो अग्रेसिव है कि समाज सुधरे, लेकिन समाज सुधरने का नाम ले रहे हैं। बहरहाल, चंद्रमा राम जी के बयानों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।